हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आज चूंकि स्टॉक मार्केट इतने हाई पे है, तो क्या हमें सच में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एक मैं बात बता दूं, मार्केट चाहे कितना भी ऊपर हो या कितना भी नीचे हो, हर स्टॉक नीचे नहीं जाता है और हर स्टॉक ऊपर नहीं जाता है। तो ये जो है बहुत बड़ा जो चीज़ है, मतलब ये बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टॉक मार्केट में, जिससे कि हम इसका फ़ायदा अच्छे से उठा सकते हैं। अभी बहुत ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जब मार्केट जब काफ़ी ऊपर है। आज भी अगर हम देखें तो निफ्टी अब लाइफ टाइम हाई पे 21,900 के आसपास पहुंच गया। और इसके बाद भी ऐसे स्टॉक हैं जो अपने लाइफ टाइम लो पे चल रहे हैं। अच्छे स्टॉक हैं, अपना लाइफ टाइम लो पे चल रहे हैं। कभी ऐसा भी था जब मार्केट अपने लो पे था, निफ्टी अपने लो पे था, तो बहुत सारे स्टॉक उस समय तो अपने लाइफ टाइम हाई पे नहीं होता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ता है, बट बहुत बहुत ही नीचे वो, जितना निफ्टी नीचे गया होता है उतना नीचे वो स्टॉक नहीं गए होते हैं। तो इसका हमें फ़ायदा हम बिल्कुल उठा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं अब अपना एक्सपीरियंस लूं, अपना बताऊं, तो एक जिंदल 100 करके एक स्टॉक है, जिंदल 100। वो मैं कुछ ख़रीदा था, कुछ 90 रुपये में मैं ख़रीदा था। 90 रुपये में ख़रीदने के बाद मैं ये सोचा कि जब मैं ख़रीदा तो उस समय निफ्टी काफ़ी नीचे पे था और मुझे लगा कि पता नहीं कब जाएगा कि नहीं जाएगा और नीचे गिर जाएगा। तो इसमें मैं थोड़ा अपना पेशेंस लूज़ किया। जिंदल 100 जो है एक अच्छी कंपनी है, उसका पी वैल्यू अच्छा है, पीवी वैल्यू अच्छा है, इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा है, मार्केट कैप अच्छा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। सब होने के बाद भी तो हमारे पास जो एक पेशेंस जो होता है, वो कभी कभी आदमी पेशेंस लूज़ करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो जिंदल 100 जो है वो लगभग अपने लाइफ टाइम लो पे चल रहा था और मतलब 52 वीक लो पे चल रहा था। जिंदल 100 जो मैं 80 रुपये चल रहा था, मैं 90 रुपीज़ पे मैंने लिया हुआ था। और वो 90 रुपीज़ पे लेने के बाद मुझे लगा चूँकि मुझे काफ़ी समय हो गया था, मतलब 1.5 से 2 साल हो गया था लिए हुए, तो मैं थोड़ा सा पेशेंस लूज़ किया और सोचा कि पता नहीं कब बढ़ेगा, कैसे जाएगा। तो मैंने जैसे ही वो 95 आया, 95 पे आके मैंने बेच के मैं निकल गया। आज के डेट में लगभग मेरे बेचने के लगभग साल 2 साल के अंदर वो स्टॉक 400 के ऊपर चल रहा है, यानी 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स पे चल रहा है। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में जो है सबसे बड़ा चीज़ है वो पेशेंस। अगर हमारे पास पेशेंस है, और जिंदल 100 ही नहीं है, जिंदल 100 जैसे कितने सैकड़ों स्टॉक ऐसे हैं जो अपने कभी कोई लाइफ टाइम लो पे चलता है, कोई 52 वीक लो पे चलता है, और चूंकि वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं तो वापस से वो आप पिकअप कर लेते हैं, चाहे वो मार्केट कितना भी ऊपर जाए। मार्केट तो अभी 21,900 आया है निफ्टी, लेकिन वो जो है जिंदल 100 जब काफ़ी मार्केट गिर भी रहा था तो वो अपना अच्छा खासा पोजीशन बना रहा था। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि नीचे गिरे और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के कारण काफ़ी ऊपर भी आ गए। तो इसमें आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐसे ही है, आरईसी है, पावर ग्रिड है, सारे के सारे अच्छे खासे वो गिरे और वो वापस से पिकअप कर गए। पेट्रोनेट एलएनजी है, सारे के सारे गिरे और वापस से अपने पिकअप कर गए, अपने जो उनका अपना पोजीशन जो है, अपना जो कॉस्ट है उस पर चले गए। तो इस तरीके से मार्केट चाहे कितना भी नीचे गिरे, कितना भी ऊपर गिरे, आपको अगर आपके पास पेशेंस है और आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में आप इन्वेस्टेड हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पैसा है बिल्कुल सेफ है। और आपको जस्ट कुछ दिनों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर आप 5 साल 10 साल आराम से छोड़ दीजिए, आपका पैसा 100% ग्रो करेगा। ये जनरली हम सब लोग बोलते हैं कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बात तो सही है, बट अगर आप कोई अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में, जैसे मान लीजिए कि आप किसी टाटा के कंपनी में डाल देते हैं, कि मान लीजिए कि टाटा की कंपनी अगर गिर भी गया, मान लीजिए कि टाटा पावर ही है, टाटा पावर आज 350 पे चल रहा है, 350 से भी के आसपास है, उससे ज़्यादा ही है। तो अगर वो सपोज 100 रुपये पे भी आ जाता है, सपोज अपने 52 वीक लो अगर 100 रुपये आ जाता है, आपको क्या लगता है कि 100 रुपये से 300 रुपये जाने में उसको बहुत लंबा समय लगेगा? अगर किसी रीजन से गिर जाता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक में कभी भी कुछ भी गिर सकता है, प्राइस उसका नीचे गिर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिरने के बाद वो ऊपर नहीं उठेगा, क्योंकि अच्छा स्टॉक है टाटा पावर, टाटा की कंपनी है, तो डेफिनेटली उसको ऊपर बढ़ना है, थोड़ा टाइम लगेगा,
और इसमें ऐसे स्टॉक्स में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हम पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होने के बाद हम तुरंत अपने स्टॉक्स को बाहर निकाल देते हैं और बेच देते हैं। और फाइनली जब हमें लगता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद जब वो वापस से जब स्टॉक पिकअप करता है, तो हमें फिर महसूस होता है कि काश वो स्टॉक हम नहीं बेचे होते। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि मैंने भी ये सारी गलतियाँ की, जो मुझे लगा कि चूँकि मुझे भी मैं पेशेंट नहीं रह पाया और उन स्टॉक्स को लेके, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन तक उनको रोक के रखा था। लेकिन मुझे लगा कि चूँकि पेशेंट जो है मैं 10-15 साल के लिए नहीं रखा था, मैं सोचा कि मैंने एक्चुअली रखा था 2-3 साल के लिए, तो साल 2 साल में मुझे नहीं रिटर्न मिला तो मैं बेच दिया। लेकिन बेचने के 6 महीना 1 साल के बाद वो ज़बरदस्त 5 टाइम्स रिटर्न दे गए। तो इस तरीके से अगर आप पेशेंट रखते हैं, कोई भी आप कंपनी में ले लीजिए, कभी भी आप लीजिए, कभी भी एंट्री कीजिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा ग्रो करेगा ही करेगा। तो आप जब भी आप हैं, कोई नए हैं, आप नए भी हैं, तो आप अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में आप अपना शेयर होल्डिंग बनाइए और उसमें आप आराम से अपने जो भी आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये कोशिश कीजिए कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि आप LIC में करते हैं या FD में करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक बार करके आपने छोड़ दिया, क्योंकि मार्केट का फ्लक्चुएशन होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा अगर आप अच्छी कंपनी में डालते हैं तो इस तरीके से आपका पैसा जो है लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है और आपको आपके ये फाइनेंशियल ग्रोथ को आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू।